मेरा आज सौभाग्य है और प्रिविलेज और प्लेजर दोनों है कि आप लोगों के बीच में आ सकी और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ और बहुत अच्छे से ड्रेप करी हुई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में जो उत्साह आप लोगों के बीच में है वो देख के मुझे लग रहा है कि आपको नवीनीकरण के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि हम सब सीख रहे हैं प्रभु में नवीनीकरण कैसे करना। और जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो बात करता है परमेश्वर वो मेरे से करता है और सबसे ज़्यादा फायदा मुझे होता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैं वो मैनेज कर दूँ? ओके। Can you change? Yeah. So, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है? क्लास है। तो जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही परमेश्वर की बुलाहट हमें है कि आज हम उसके पास आए और जब हम पास आते हैं उसके पास तो उसका परिणाम होता है कि हम नए हो जाते हैं। तो आज का जो वचन है हमारा वो अज़रा की अध्याय से है, एज़रा चैप्टर 1 और 2। और पहला जो भाग है चैप्टर 1 उसका मैंने लिखा है टॉपिक, वो है प्रॉमिसेस फुलफिल्ड, सत्यापित वचन। पहले अध्याय को हम कहेंगे उसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई और दूसरे अध्याय के लिए हम कहेंगे कि प्रजा जो थी वो वापस रीसेट हुई या उसे हम कहते हैं कि रीसेट करने को नवीनीकरण, पुनर्स्थापित प्रजा, That is people who are restored। तो प्रभु हमारे को रिस्थापित करेगा। ये जो फोटो है लेफ्ट में किसकी लग रही है आपको? लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली जिसमें आप छाता, रेनकोट, यस वेरी गुड, वेदर फोरकास्ट। तो क्या आप अपने कपड़े धोते समय जब छत पे सुखाते हैं तो वेदर फोरकास्ट देखते हैं? मैं कभी नहीं देखती थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा जब भी कपड़े धो के सुखाता है वो पहले वेदर फोरकास्ट देखता है। पर वेदर फोरकास्ट पुराने टाइम में तो इतनी गलत होती थी कि हम सोचते थे कि अगर आज बारिश का बोला है तो आज तेज धूप आएगी और हमें छाता इसलिए लगेगा। पर अब फोरकास्ट काफी सटीक हो रहे हैं और हम देखते हैं कि कई बार लेकिन गलत भी हो जाते हैं और जब फोरकास्ट नहीं भी होती है हम गीले हो जाते हैं, अनअपेक्षित अचानक से बारिश आ जाती है। अगर फोरकास्ट सारे सही होते तो हम बहुत सी जन हानि को बचा सकते थे, बहुत से नेचुरल डिजास्टर आपदा जो है उससे हम बच सकते थे। इससे ये प्रश्न उठता है कि ये डोर किसके हाथ में है और कौन इसको नियंत्रण में रख रहा है, इस दुनिया को कौन चला रहा है। हम साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी डोर किसी और के हाथ में है और हम विश्वासी जानते हैं कि वो परमेश्वर के हाथ में है। जो दूसरा आप देख रहे हैं उस पर आप क्या समझते हैं? फोटो ये पुराने जमाने के लोग शायद कर लेंगे। वेरी गुड, हाँ, व्यवस्था है, स्क्रोल है जिसमें कि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, प्रॉमिसेस हैं, उद्देश्य हैं, प्रोफेसीज हैं, वो हमेशा सत्य रहेंगी। नेक्स्ट, ये आप क्या देख रहे हैं? रेनबो, और मैंने नाम भी लिख दिया आपके लिए गेस करने को। काल की स्टोरी है, हाँ। तो प्रॉमिस के से ज्यादा हम प्रॉमिस मतलब वायदे, लेकिन
वाचा जो है वो प्रॉमिस से बढ़कर है, वो एक सीरियस है, गंभीर है। और हम प्रॉमिसेस कितने अपने आप से करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कौन कौन करते हैं कि हम वेट कम, मैं सोच रही हूँ कि मेरे बेटे की, बड़े बेटे की शादी होने वाली है दिसंबर में, तो शायद 2 किलो 3 किलो वेट कर लूँ, पर नहीं हो पाता। बट जो परमेश्वर का वचन है और वायदे हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। और वाचा जो है वो उससे सीरियस है, वो गंभीरता की है। तो हमने देखा कि पहली जो वाचा उसने नोआ से करी थी। नोआ के टाइम में हम देखते हैं अधर्म बहुत बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। तो नोआ ही धार्मिक माना गया था। परमेश्वर ने नोआ को बोला कि जहाज बना दो, और तब बारिश नहीं होती थी और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन 40 दिन 40 साल बारिश हुई और सारी पृथ्वी पर पानी आके सब मर गए लोग। जब पानी थमा निकला तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आगे से मैं मानव जाति को कभी भी पानी से, प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। तो ये एक वाचा है जो अभी तक हम देखते हैं कि प्रभु रखता है। नेक्स्ट, दूसरी वाचा जो हम देखेंगे वो अब्राहमिक वाचा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? तारागण। और प्रभु ने क्या बोला था? हाँ, तुम्हारी जो संतान होगी वो इस तारों के समान होगी। तो उसकी तो एक ही बेटा हुआ था, आइजक या इज़ाक। उसके 2 बेटे थे और जेकब के वंश से हम देखते हैं कि इजराइल जाति का आगे वंशज बढ़ा था। उसके 12 बेटे से 12 गोत्र और फिर वो इजराइल बढ़ा था। लेकिन हम देखेंगे कि अब्राहम को हम फादर ऑफ फेथ कहते हैं, विश्वासियों का पिता, क्योंकि गलातियों में यह लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करता है वो उसकी संतान है। तो हम जो भी विश्वासी हैं हम सब अब्राहम की संतान हैं। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो उसको आशीष दी थी कि उसे ले जाएगा वो, और बड़ा भाग देखा, उसके जीवन काल में नहीं पूरा हुआ था। उसे जो कनान देश, जो हम लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, शहद का दूध का देश था, उसके समय में नहीं मिला था, उसकी वंश को मिला था। लेकिन वो पूरा हुआ है, वचन पूरा हुआ है। तो परमेश्वर की जो वाचा है वो हमेशा पूरी होती है, और ये अब्राहम के साथ उसने वाचा दी थी। और आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट वाचा है वो है, ये किसको दी थी? मूसा को दी थी। और ये 2 पत्थरों पे क्या है? 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। तो ये जो है ये सशस्त्र वाचा है, कंडीशन के साथ है। इसमें क्या कंडीशन थी कि अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, और अवज्ञा करेंगे या डिसोबीडियंस रहेगा तो आपको उसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। तो निर्गमन में प्रभु क्या चाहता है? वो कहता है कि आप लोग कौन हैं? एक मेरी प्रिय संतान, वी आर ऑल बिलवड डॉटर एंड सन्स ऑफ गॉड। हम लोग सब परमेश्वर की ट्रेजर्ड पोजीशन है। जैसे आप कीमती सामान को रखते हैं, हमें सबको वो रखता है। हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम दूसरों को अपनी ज्योति बनाएं। तो हम होली नेशन है, पवित्र राज्य है, और हम नेशंस ऑफ प्रीस्ट है, याजकों का हम समूह है, हम सब में से एक जो विश्वास करते हैं। तो ये निर्गमन में चाहता था प्रभु कि इजराइल जो प्रजा है वो दूसरों को ये मेरा संदेश पहुंचाए कि मैं एक पवित्र परमेश्वर हूँ और मेरी प्रजा भी पवित्र रहे, उसके उदाहरण से लोगों तक ज्योति पहुंचे। तो निर्गमन में जब उसने, नेक्स्ट स्लाइड करना, हम देखेंगे कि बिल्कुल क्लियरली उसने न्याय व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में बिल्कुल क्लियरली करा था कि अगर आप बातों को नहीं मानोगे तो बीमारियां होंगी, आपकी फसल नहीं उगेगी, आपका सूखा पड़ेगा, और क्या होगा कि नेक्स्ट डे की शत्रु आप पे आक्रमण करेंगे, आपका राज्य गिर जाएगा और आपको आपके जो लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है वहां से दूर ले जाया जाएगा।
ये भविष्यवाणी बिल्कुल कही गई कि आज्ञा मानोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आशीष पाओगे, और नहीं करोगे तो आपको देश से निकाला जाएगा। उसी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी चैप्टर में एक आशा का भी आश्वासन दिया था। वो ये आशा यह थी कि अगर हम अपने पापों को मान लेंगे, अंगीकार कर लेंगे, उसके पास लौट जाएंगे, तो वो फिर से हमें नवीनीकरण करेगा, स्थापित करेगा, हमें वापस लौटा के लाएगा अपने देश में। ये वाचा किसकी है? परमेश्वर की है, और वो हमेशा उसको पूरी करेगा। तो ये वाचा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ संकेत करती है, क्योंकि हमें वो न्यू हेवन, न्यू अर्थ में ले जाएगा हम सबों को, जो कि हमारा परमानेंट रेसिडेंस है, जो विश्वास करते हैं। यहाँ पर हमें लीज मिली हुई है, कभी 70 साल की, कभी 80 साल की, और जो हम अपने आप घर सोचते हैं वो हमारा नहीं है, वो लीज पे है, वो चला जाएगा। लेकिन हमारा परमानेंट घर जो है वो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। तो ये वाचाएं हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। परमेश्वर चाहता था कि जो इस्राएली जाति है उसको वो खुद राज करे, लेकिन लोगों ने क्या मांगा कि हमें दूसरे राज्यों के समान राजा चाहिए। तो प्रभु ने उनको राजा दिया। पहला जो राजा था वो शाऊल था, लेकिन शाऊल ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, तो जो प्रभु का आत्मा था वो उसमें से निकल गया। और हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट राजा है वो दाऊद था, जिसे हम कहते हैं कि मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, जो प्रभु को बहुत प्रिय था। और हम देखते हैं कि दाऊद के बाद उसका जो बेटा है वो सुलेमान था। नेक्स्ट डेविड या दाऊद की जो वाचा प्रभु ने दी थी, वो ये 2 आयतें दी थी कि जो आपका वंशज रहेगा वो कैसा रहेगा, अटल रहेगा, सर्वदा रहेगा। और हम ये इस भविष्यवाणी को किसमें पूरी पाते हैं? वेरी गुड, यीशु मसीह जो दाऊद की वंशावली से आए हैं, उनका राज्य हमेशा रहेगा, सदा रहेगा, और नेक्स्ट कभी भी वो नहीं मिटेगा। जो सुलेमान का राजा जो राज्य था वो बहुत ही वैभव का था। इट वॉज फिल्ड विद ग्लोरी, बिकॉज उसने परमेश्वर से क्या मांगा था? बुद्धि। और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था कि उसने शौर्य, दौलत कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि मांगी। तो परमेश्वर ने उसे दिया, लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? wives and 300 concubines, 700 पत्नियां और 300 रखियां थी। और उसने अलाउ करा था कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा कर ले, और इससे उसका मन फिर गया और परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। पर उसने बोला, क्योंकि मंदिर सुलेमान ने बनाया था कि जो तुम्हारा राज्य है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 उसमें हो गया है। जैसे कि जेकब के 12, याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें से 10 ऊपर चले गए, जो आप नाम देख रहे हैं, रूबेन, शिमोन, आइसकर, जेबुलून, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर। इफ्राइम और मनेसा ये दोनों जोसेफ के बेटों के नाम हैं। उसको डबल पोर्शन मिला है क्योंकि इसमें से एक ट्राइब मिसिंग है, वो है लेवियों की, क्योंकि लेवियों जो प्रीस्ट है, लेवाइट्स हैं, वो बीच में रहते थे और प्रभु की सेवकाई के लिए थे। और जो हम सदर या दक्षिणी राज्य देखते हैं, जिसे हम जूडा के नाम से जानते हैं, वो जो था वो जूडा और बेंजामिन ने बनाया था। तो लोगों ने क्या करा? क्या उसकी बातों को माना, आज्ञा को माना? नहीं माना। उनके कार्य जो थे वो दुष्ट पे दुष्ट होते गए, उनका मन फिर गया, वो मूर्ति पूजा करने लगे। और उससे भी ज़्यादा जो क्रोध परमेश्वर को आया वो था कि वो अपने बच्चे को दूसरे देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ा दिए। तो प्रभु का क्रोध आया, और जैसा कि हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण में
कि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमारे को क्या होगा, शत्रु आएंगे, आक्रमण करेंगे, देश का पतन होगा और यहाँ से जो परमेश्वर ने उनके लिए जगह चुनी थी वहां से देश निकासा या एग्जाइल करा जाएगा। नेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि जो इजराइल का राजा था 10 टाइप का, वो असीरियन राज्य ने उस पर हमला किया और 722 BC में उन्हें लेके गए और जो जूदा का राज्य था उसका पतन हुआ 586 BC, जिन्हें वो बेबीलोन लेके गए बंधुआई करके। सारे जो बेबीलोन में थे वो 3 राज्य में जूदा से लोगों को लेके गया, पहला, दूसरा, तीसरा, पूरा नष्ट हो चुका था और जो वैभव के लिए प्रसिद्ध था यहोवा का मंदिर वो पूरा तहस नहस हो चुका था क्योंकि परमेश्वर की अवज्ञा करी थी लोगों ने। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये जो है ये मैंने आपको एक ग्लिम्स देने के लिए कि असीरियन जो राज्य था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था, डेवलप था। आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग उसके पास थी, मिलिट्री ताकत थी, सब कुछ था। नेक्स्ट स्लाइड। और जो बेबीलोन राज था, अगर आप देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 7 वंडर्स है पुराने जमाने के, उसमें से एक था हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो इतने पुराने टाइम में भी उन्होंने इतने सुंदर गार्डन्स बनाए थे। तो इसमें वो बंधुआ होकर रहे हैं इजराइल और जूदा के लोग। तो क्या हमारे जीवन में हमें देखना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं? क्योंकि हमने देखा पाप, अवज्ञा हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते अगर हमारे जीवन में पाप है। और अब जो लोग सोच रहे हैं इसमें कि भजन संहिता 137 में कि बाबिल की नदियाँ, बेबीलोन के रिवर के पास हम को हमारे मतलब जो कैप्टर्स थे जिन्होंने हमें कैद किया था, बोल रहे थे गाना गाओ। लेकिन मैं गाना कैसे गा सकता हूँ परदेश में रहकर? मैं कैसे गाना गा सकता? ये उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को, उनकी पश्चाताप को जताता है। हम गाना नहीं गा सकते क्योंकि पाप से हमारे को, हमारे जो देश है उससे दूसरे देश में आया गया है। तो क्या हमको भी ऐसा लग रहा है कि पाप के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं कर रहे हैं? ये हमें सोचना है, हम कहाँ हैं आज? हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हैं या हम बाहर हैं, उसकी मकसद के बाहर हैं? नेक्स्ट, जो सियोन को वो याद करके रो रहे थे और कह रहे थे कि अगर मैं सियोन को भूल जाऊं तो मेरा दाहिने हाथ को काट दिया जाए। सियोन सिर्फ जेरूसलम भी नहीं था, मतलब ज्योग्राफिकली अगर भौगोलिक हम देखें तो वो जेरूसलम का किला दाऊद राजा ने जेबूसाइट लोगों से लिया था और उसे सिटी ऑफ डेविड कहते थे। लेकिन बाद में हम जानते हैं कि सुलेमान ने एक भव्य मंदिर बनाया था, जैसा परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे, बिल्कुल क्लियर डिटेल इंस्ट्रक्शन, और उसमें वो उसकी उपस्थिति थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी और वो पवित्र था। क्योंकि हम देखते हैं कि याजक जब बलि देने अंदर जाता था तो उसके पाँव में क्या बांधते थे? रस्सी, कि अगर प्रभु का क्रोध बढ़ता तो वो वहां पर मारा जाएगा और उसे खींचने के लिए कोई अंदर में नहीं जा सकता, उसे रस्सी से बाहर नहीं सकता। तो प्रभु की उपस्थिति थी जो लोगों के साथ थी और वो मंदिर अब तहस-नहस हो चुका था। नेक्स्ट, लेकिन अब एज़रा की किताब में हम देखेंगे कि ये सब बदलने वाला है। जो एज़रा था वो एरन या हारून के वंश से था, जो कि प्रीस्ट वाला था या हम याजक जैसे कहते हैं, वहां का था। और एज़रा ने ये किताब लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि अभी तक 70 साल तक वो बंधुआई में थे बेबीलोन में। और अब पहली आयत में देखेंगे, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में प्रभु ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि प्रभु का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह
प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा खुसरो कहता है कि स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा की यरूशलेम में मेरा एक भव्य भवन बनाया जाए वापस। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह में लिखा हुआ था वो 70 साल के लिए था, पूरा होने वाला है। और अब जो लेके आया था बेबीलोन का राजा, उसको खुसरो राजा में या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइरस, वो ये एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि आप वापस जाओ और यरूशलेम में जाके परमेश्वर का एक मंदिर वापस बनाओ। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड, ये उसने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेक्स्ट, तो अब हम देखेंगे लोगों का उत्साह कैसा है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 126 में जो लोग वहां पर बंधुआ थे अब वो कहते हैं कि जब यहोवा ने हमें मुक्त करेगा तो हमें ऐसा होगा कि जैसे कोई सपना पूरा हो रहा है और हम आनंदित होंगे और कहेंगे कि यहोवा के कार्य बड़े महान हैं। तो अपनी गलती को मानकर अब वो आनंदित होंगे क्योंकि प्रभु उन्हें वापस नवीनीकरण के लिए ले जा रहा है। नेक्स्ट, जो साइरस था वो बहुत ही एक बुद्धिमान राजा था जिसने कि बेबीलोन के राजा को हराया था और लोगों को वो अपने देश वापस भेज रहा था। जो भी बंधुआ लोग बेबीलोन में थे उनको वो भेज रहा था। और इसके बारे में आप देखेंगे कि यशायाह नबी ने उसके जन्म होने के 150 साल पहले ही भविष्यवाणी करी थी और नाम से भविष्यवाणी करी थी। तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता 150 साल के पहले ये कहते हैं कि परमेश्वर ने खुसरो या साइरस को अपना चरवाहा कराया है ताकि वो यरूशलेम का पुनर्निर्माण कर सके। यिर्मयाह में मैंने आपको बताया था 70 साल के बाद वो वापस जा रहे हैं। और एजरा में भी 1 से 4 में हम देखते हैं कि हाँ वो मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये तीनों भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हो रही है। नेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन एक अंधविश्वासी राजा को प्रेरित करता है कि वो ऐसा डिक्लेरेशन करे। हो सकता है कि हम सोचते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये जान के बहुत ही सिक्योरिटी मिलती है, आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारे जो अपोजिट है, जो हमारी विरोध करते हैं, उनके भी हृदय को परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर राजाओं के हृदय को जैसे जल की धारा होती है वैसे मोड़ देता है। तो हमारा कार्य क्या है? प्रार्थना करना है अपने देश के लिए कि प्रभु उसका मकसद अच्छा पूरा करे। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी परसिक्यूशन होता है या मसीह लोगों को विश्वास के लिए सताया जाता है तब रिवाइवल आता है। ये हिस्ट्री बताती है कि जब भी तब करते हैं तो वचन उतना ही बढ़ता है। तो परमेश्वर के मकसद को हम समझ नहीं सकते हैं। कई बार हमें वचन में बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझ में आता है और कुछ वचन शायद मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो पूछ लूंगी ऐसा क्यों था, सारे आंसर मुझे मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य जो उसके मुंह से निकला है वो कभी भी खाली हाथ लौट कर वापस नहीं आएगा। उसने ना सिर्फ राजा के हृदय को परिवर्तित किया, लेकिन जो प्रजा थी, अब आप देख रहे थे कि असीरिया और बेबीलोन में कितनी समृद्धि थी, मतलब वहां पर वेल्थ था और जो बच्चे वहां पर जन्मे होंगे उन्होंने तो यरूशलेम देखा ही नहीं होगा। वो तो उसी गार्डन में खेले होंगे, इतना अच्छा लग रहा है, इतना पैसा है, तो हो सकता था कि वो वहीं रहने को पड़ेगा कि हम नहीं जाते। ये तो ग्रीनर पास्चर है ना, यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ हम यरूशलेम में जाएंगे वहाँ तो खंडर है सब, हमें तो
1600 1600 किलोमीटर की यात्रा करना है, जोखिम भरा है और हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये जोखिम लिया, ये रिस्क ली, क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी परमेश्वर की, और आज्ञा मानी और विश्वास करा कि परमेश्वर हमें ले जा रहा है तो वो ही संभालेगा। तो अगर परमेश्वर कुछ अपना मकसद हमें देता है तो वो उसके लिए संसाधन भी जुटाता है। God, if He leads us somewhere, He also provides all the resources. अगर हम विश्वास करेंगे तो अब हम देखेंगे कि राजा ने बोला था कि जो उनके पड़ोसी थे बेबीलोन के, वो सब उनको गिफ्ट दे। तो क्या क्या गिफ्ट दिए उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, लाइफ स्टॉक्स, मतलब पशु पक्षी, और जो भी फ्री गिफ्ट देना मांगते थे सब दिए। वो गए कैसे थे? खाली हाथ। आए कैसे? सोना चांदी और पशु पक्षी और बहुत सी गिफ्ट उनको दिए। तो वो भर के लेके गए वापस मंदिर को बढ़ाने। तो परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए राजा, प्रजा और उनके जो नेबर्स थे बेबीलोन के, उनका भी काम करा। और 7वीं आयत में हम देखेंगे, 7वीं आयत में है कि फिर प्रभु के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मिथ्रुदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेषबसर नामक प्रधान को देकर सौंप दिया। तो ये सोचिएगा, इतने सारे आर्टिकल्स थे और जिनकी गिनती हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है। एक एक आर्टिकल को वापस किया गया क्योंकि ये स्पेशल थे, ये परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल होते थे। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तो करता है, लेकिन वो हमारी डिटेल्स में भी जाता है कि मेरा यहाँ आना और सब चीज़ों को वो ऐसे जोड़ता है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी उसका हाथ रहता है। वो गवर्न करता है और गाइड करता है कि हमारी सब जो बड़ी छोटी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करेगा। तो इसमें अगर प्रभु मेरी बड़ी जरूरतें, छोटी जरूरतों को पूरा करता है, तो क्या मेरे लिए सोचने का विचार है कि मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ या करता हूँ? कि आपके आई एम श्योर कि हमारे सबके जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, कुछ हमारी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो शायद हम दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु को सब पता है। और जब वो बड़ा कार्य कर सकता है तो छोटी भी हमारी जरूरत को करेगा। और कई बार प्रार्थना का उत्तर हमेशा है, टाइम प्रभु का है कि मतलब आज नहीं, कल नहीं, हो सकता है सालों बाद। और जैसे कि इब्राहिम को पिता कहा गया था, उसके जो इतने जनरेशन के बाद उन्हें कैनान लैंड या जेरूसलम मिला था, हो सकता है आपका बाद में मिले। तो ये पहले चैप्टर से हमें ये बिल्कुल पता लगता है कि प्रभु का जो वचन है, जो वायदे हैं, भविष्यवाणियां हैं, वो हमेशा पूरी होती है। तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता? आपका क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले जो सत्यापित वचन के बाद हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये बेबीलोन का जो राजा था बेलशस्सार, उसका मैं एक आपको घटना बताना चाहूंगी कि बेबीलोन ने ये सब नबूकदनेस्सर ने बढ़कर ले लिए थे। और जिस रात उसके किले के आसपास साइरस ने या कसरू राज्य ने घेरा डाला था, वो उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी जो वॉच टावर था वो 100 मीटर ऊपर था, उसे सब दिख रहा था। उसकी जो चौड़ाई थी दीवारों की वो 22 फीट थी, और उसने जो किले के अंदर खाने की सामग्री रखी थी वो 20 साल तक चलती थी। तो उसको एरोगेंस हो गया था, घमंड हो गया था कि कोई मुझे पतन नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी थी कि होगा, तो कैसे पतन हुआ? किसको याद है ये स्टोरी? जो नदी आती थी यूफ्रेटिस रिवर, उस किले बंदी के अंदर
साइरस ने उस नदी के बहाव को डाइवर्ट कर दिया और जो नदी अंदर जाती थी वो अब समतल ग्राउंड बन गया जो सूख गया। और जिस रात में बेलशस्सार ने यहोवा के मंदिर के बर्तनों को अपनी ड्रिंकिंग पार्टी के लिए यूज करा, उसी दिन प्रभु का हाथ दीवार पे लिखता है, मैंने करके पार्सन, मैंने तुझे तराजू में तोला है और कंपाया है और तेरा सपना पूरा हुआ। और उसी दिन साइरस ने उसको बिना किसी लड़ाई के जीत लिया। तो प्रभु का वचन इतना शक्तिशाली है कि हम उसके घमंड को उसी दिन तोड़ दिया, क्योंकि उसने प्रभु के जो मंदिर के बर्तन थे उसको इस्तेमाल किया था। और प्रभु कहता है कि अगर वो अपनी भविष्यवाणी पूरा कर लेगा, हम चिंता में हर जाते हैं, तो मत्ती 10:30 कहता है कि हमारा एक बाल भी बका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि जो लोग बाबेल की बंधुआई से लौटे और यरूशलेम तथा यहूदा में अपने अपने नगर को लौट आए। तो 3 बैचेस में पहला जो बैच था, मतलब जो प्रजा थी, पहला जो चरण लेके गया था वो राजकुमार था, डेविड के वंश का, जिसका नाम जरूब्बाबेल है। और मत्ती में हम उसका नाम प्रभु की वंशवाली में भी पाते हैं। तो ये उसको वापस ले गया। उसके साथ एक याजक भी था जिसका नाम यहोशी था। तो कितना आप देखते हैं वचन सत्य होता है प्रभु का कि एक राजा और एक याजक है। और यही अगर हम आगे मिला के देखते हैं, इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक डेविड के वंशज का है और एक वो महायाजक की है। ये दोनों भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में हमको पूरी होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट, अब आप ये नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, तो ये 70 है इसमें, मतलब आयतें एजरा के 2 और दूसरे चैप्टर में। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल के देख लीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो उन्होंने लिस्ट बनाई है वो वापसी के नेता, जैसा मैंने आपको बताया था, जरूब्बाबेल, यहोशू, नेहमाया, उसके साथ प्रजा थी सारी। इजराइल के लोग थे, याजक थे, लेवी थे, गायक थे, द्वारपाल थे, मंदिर के सेवक थे, सुलेमान के दासों का वंशज भी था, जिनकी वंशावली सिद्ध न हुई उनको भी लिया गया था। मतलब इतने नाम पढ़ के मुझे लगता था कि प्रभु 70 वर्सेस आपने इसमें लिखी है, तो कुछ तो आपका मकसद होगा। मकसद क्लियर है कि परमेश्वर आपको, मुझे, एक एक को नाम से चाहता है। तो परमेश्वर की जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो हमें पता है कि वो भविष्य वक्ता नहीं बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर पुत्र के साथ है, 3 में 1 है, वो बोलती है। और वो प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक्स या हमें गुण को बताती है। पहला कि वो कभी बदलता नहीं है, उसके वचन जो है वो संप्रभु है, मतलब जो आज दुनिया में चल रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, चाहे वो अगेंस्ट में जाते हैं लोगों के, लेकिन प्रभु उनको भी अपने कंट्रोल में रखता है। वो सॉवरेन है, मतलब हमारा पास जानता है, ओनली सेम, मतलब जो हमारा पास जानता है, प्रेजेंट जानता है, हमारा फ्यूचर भी जानता है। वो एक विश्वासी या फेथफुल परमेश्वर है जो अपने वायदों को पूरा करता है, अपनी वाचाओं को पूरा करता है। तो मेरा जो भरोसा है उसकी वाचा में है कि चाहे मैं अनफेथफुल हो जाऊं, लेकिन वो हमेशा फेथफुल रहेगा अपनी वाचा को। मुझे जैसे कि अगर भटक भी जाऊं, एक भेड़ी भटक भी जाती है, तो परमेश्वर कहता है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर उन्हें वापस लेके आएगा। तो अगर आपके कोई प्रिय जन्म में प्रभु को नहीं जानता है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये विश्वास को, ये वायदे को आप पकड़ के रखिए, प्रभु ही उनको लाएगा। नेक्स्ट, तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सब आत्मा और किसके साथ आराधना करें? सच्चाई के साथ। अब
ये आत्मा कहाँ से मिलेगी हमें? तो वो ही हमारी नवीनीकरण है। Next. जो नया नियम है या नई कवनेंट है, हमने अभी तक वाचा देखी, इब्राहिम की वाचा देखी, नोआ की देखी, मोसेस की देखी, डेविड की देखी। नई जो वाचा है उसमें यर्मिया में लिखा हुआ है कि वो हमारे दिल में लिख देगा उसकी जो भी आज्ञाएं हैं, और जो बुरा काम उसने किया है मैं उसे क्षमा कर दूंगा और उनके पाप को याद नहीं करूंगा। तो ये आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है, और ये सिर्फ मसीह यीशु में पूरी हो सकती है। क्योंकि हम बाइबल में ये भी लिखते हैं कि पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, तो हमें अगर पाप करते हैं तो मरना चाहिए। लेकिन नहीं वाचा के नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, चाहे हम भटक भी जाए राह से, तो अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें वापस लाएगा। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम वापस पश्चाताप करते हैं, उसके पास लौट के आते हैं परमेश्वर के पास, तो क्या होगा? हम अगर प्रभु के जो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर, और उसमें विश्वास रखते हैं कि मेरे पापों की सजा उसको मिल गई है, उसके रक्त के द्वारा मैं शुद्ध हुई हूँ, तो उसी समय हमारे पाप जैसा कि ईस्ट से वेस्ट है वैसे ही दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर हो जाती है। तो जो हमें उद्धार मिलता है वो हमारे कार्य से नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे कार्य तो मैले और पिछले गंदे कपड़ों के समान है, लेकिन प्रभु की धार्मिकता हमें मिल जाती है जब हम विश्वास करते हैं, और उसी टाइम हमें वो रिस्टोर कर देता है। अगर पाप करने के बाद आप पश्चाताप कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, तो वो आपको उसकी उपस्थिति में वापस ले आता है, और फिर क्या मिलता है हमें? जब हम विश्वास करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और पहले क्या थे कि हम अपनी लालसा में थे, शरीर की लालसा में थे, लेकिन अब हम प्रभु के राज्य में हैं और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं। पहले हम अंधकार में थे, अब हम ज्योति में हैं, क्योंकि जो हमारा दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। और तीतुस कहता है कि उसने हमारा उद्धार जो किया है वो कैसे किया है? उसके स्नान के द्वारा, जिससे हमें फिर पैदा पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए जाते हैं। तो जब हम विश्वास कर लेते हैं, पवित्र आत्मा हम सबों के अंदर आ जाता है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, तो कई बार बर्तन टूट जाता है, तो वो फिर उसको चक्की को चलाता है और उसको नया आकार दे देता है। तो इसलिए अगर हम कोई भी मसीह में हैं, तो हमारा पुराना जो मनुष्य है वो चला गया और हमारा नया मनुष्य आ जाता है, जो पवित्र आत्मा से रहता है। और अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, तो हमारा टूटे बर्तन में से भी वो लाइट आएगी। तो हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे तो एक चीज कांस्टेंट है कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे इश्यूज हैं, कुछ ब्रोकननेस है, रिलेशनशिप, हम परफेक्ट नहीं है और हमसे गलतियां होती हैं, पाप होता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में रहते हैं, उसी टाइम वो हमें सेंसिटिव रहते हैं, तो उसकी बात वो हमें प्रोब करता है कि ये गड़बड़ हुई है, जाके सॉरी बोलो हस्बैंड से और अपने जूनियर से या किसी से। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो वो हमें रिस्टोर करता है, नवीनीकरण तब होता है। और नेक्स्ट, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हमारे फल क्या रहते हैं? कोई पढ़ेगा? जो वर्ड आवाज से, जो टीचर है ना, उनकी आवाज से बहुत जरूर वो पढ़े। प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम चाहता है। नवीनीकरण हमारे पवित्र आत्मा को हम जब अंदर उसको फीड करेंगे। अगर हमने विश्वास कर लिया है और अगर हम आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे तो मालन्यूट्रिशन हो जाता है ना। आई एम अ डॉक्टर,
माइलस्टोन देखते हैं कि भाई इसको 9 महीने में काटना चाहिए, 1 साल में चलना चाहिए, इस मतलब वोकैबुलरी है। तो अगर आप आत्मिक भोजन नहीं करोगे तो आपकी आत्मा दबी रहेगी। आपका विश्वास है, आपको मुक्ति मिली हुई है, साल्वेशन आपके पास है, लेकिन आप आत्मा के फल को, नवीनीकरण का जो आनंद है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओ। तो हम सबको पता है कि हम अपनी आत्मा को कैसे आगे भोजन दें। हमें प्रभु का वचन फ्री गिफ्ट मिला हुआ है, फ्री गिफ्ट मिला है। और आजकल तो इंटरनेट में आप देख सकते हैं क्या उसका है, पर मेरी ये भी चेतावनी है कि सारी जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत या सच्चाई है वो आप देख पा के देखिए कि गलत डॉक्ट्रिन में नहीं पहुंच रहे। तो आपके पास्टर्स हैं जो आपको बता सकते हैं क्या सही है। तो वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना, तभी आपका नवीनीकरण का आनंद आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो नवीनीकरण जिसका हो जाता है वो यहोवा के भरोसे से होता है, हमारे अपनी स्ट्रेंथ में नहीं होता है। अगर हम सेल्फ एफर्ट करते हैं, ट्राई करेंगे तो हम थक जाएंगे, गिर जाएंगे। अपनी जो भी हमारी सेवा है अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, परमेश्वर की शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो थकान हो जाती है। और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें परमेश्वर काव की तरह, ईगल की तरह ऊपर ले जाता है ताकि वो अच्छे से पूरी अपनी फ्लाइट ले। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब परमेश्वर के नवीनीकरण से आगे उड़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें इच्छा और कार्य दोनों उत्पन्न करता है। क्यों करता है? ताकि हमारा मकसद नहीं, उसका उद्देश्य पूरा हो। कई बार हम भोग, विलास, लेजर, कंफर्ट में इतना फंस जाते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं करती और उसके मकसद को नहीं जान पाते, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा कि प्रजा ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और जेरूसलम जाके बिल्ड करा, हमें भी बिल्ड करना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। तो उसका मकसद करना है और हम सब में इंक्लूडिंग मी ये एक डिफॉल्ट पैटर्न है कि हम अपनी सत्ता बनाते हैं कि मैं इसमें अपनी मर्जी करूंगी। मतलब मैं बाइबल के बजाय एक मूवी देख लूँ या कुछ और कर लूँ। तो ये हमने देखा है आत्मा को अगर हम ज़्यादा फील करेंगे तो सेल्फ कंट्रोल या आत्म संयम भी आएगा। तो उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें मसीह के साथ अपने आप को क्रूसीफाई करना होगा। मेरा ईगो और मेरी इच्छाएं को क्रूसीफाई करेंगे तभी नवीनीकरण हमारा हो पाएगा। ये क्या देते हैं आप? छोटी लड़की। तो अकाल पड़ा था एक कॉन्ग्रेगेशन में, प्रेयर मीटिंग हुई, सबने कहा हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे और सारे लोग आए, लेकिन एक ही लड़की छाता लेके आई क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और आज अगर हमारे विश्वास को चुनौती होती है, हमारे पास की परिस्थिति, देश में क्या हो रहा है या मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, तो हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, कि मैं इन सब चीज़ों से हटकर आपकी सुरक्षा, आपकी शांति को देख सकूं। आगे बढ़ने के लिए हमें इस लड़की की तरह विश्वास चाहिए जो छाता लेके आएगी। मौसम की भविष्यवाणियां तो फेल हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा अपने मकसद को पूरा करता है। सो लास्ट स्लाइड। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज क्लियरली बोलता है कि उसके जो भी वायदे हैं, जो भी उसका वचन है और जो भविष्यवाणियां हैं, उसका मकसद है, उसकी कार्य योजना है, वो सब पूरी होती है। God's plan, purposes, His promises, prophecies, they all will prevail. Am I ready to take the risk?
क्या मैं अपना भाग निभाऊंगी या निभाऊंगा, ताकि जो बीज आज प्रभु ने हमारे जीवन में बोया है उससे हम नवीनीकरण का आनंद उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।